सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। बुखारी साहब, जिस तरह अहमद मंसूर ने भी एक बात का जिक्र किया है कि जो साइफ़र के मामले में मुकदमा दर्ज है उसमें सदर मुमलिकत भी आ सकते हैं, क्योंकि साइफ़र के मुतालिक जो बातें डिस्कस हुई थी उन मीटिंग्स में भी इनको शामिल किया गया था और ऐवान सदर में भी साइफ़र पहुँचा था। तो क्या ये भी वजह एक हो सकती है कि सदर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए इसको मुतनाज़ बना रहे हैं? बुखारी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस मुतालिक आगाह करते चलें कि सदर मुमलिकत की जानिब से आज ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद की है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि अल्लाह गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्हें आज मालूम हुआ कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। वो इन बिल से इत्तेफाक नहीं करते। अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि वो उन सब से माफ़ी मांगते हैं जो इस बिल से मुतासिर होंगे। उनकी जानिब से आज ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर तरदीद करता हूँ दस्तखत करने की। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्हें आज मालूम हुआ कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। वो इन बिल से इत्तेफाक नहीं करते। अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। सलीम बुखारी साहब ने हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, अहमद मंसूर हमें आज एक इन्फॉर्मेशन और भी दे रहे थे कि ये जो मुकदमा साइफ़र का दर्ज हुआ था उसमें साइफ़र के मामले में तो सदर आरिफ अलवी भी मुलविस थे, क्योंकि ये मीटिंग्स में भी मौजूद थे और ऐवान सदर में भी साइफ़र पहुंचा था। तो आप समझते हैं कि ये इस मामले में ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए इस चीज़ को ही मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदर साहब जो हैं वो अपनी जान भी बचाना चाह रहे हैं और पार्टी की तरफ से जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है इस वक्त उससे भी बचना चाह रहे हैं मजीद, इसलिए कि उनके पार्टी के चीफ जो हैं उनके ऊपर भी इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। शाह महमूद कुरैशी पकड़े गए हैं, उसके बाद असद उमर पकड़े गए हैं, अभी और गिरफ्तारियां होनी हैं और कोई बईद नहीं कि जो अहमद मंसूर कह रहे हैं उसके अंदर ये खुद भी मौजूद गिरफ्त में आए, इसलिए कि साइफर पर तो ये भी खेले हैं बहुत खुल के। तो ये सब कुछ जो भी हमारी हुई है, जो भी अहमकाना इकदाम किया गया है वो प्रेसिडेंसी में हुआ है, जिसके जिम्मेदार जनाब सदर आरिफ अलवी साहब खुद हैं। और अगर जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त होता तो अब तक उनके अमले के लोग गिरफ्तार हो चुके होने चाहिए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब तक कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस तरफ वो क्यों नहीं गए मौसूम? वो माफी मांग के अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में एक अदर ट्वीट कर देना उनकी जिम्मेदारियों के से ओहदा होने के मुतरादिफ नहीं है। वो कौम के जज्बात से भी खेल रहे हैं, वो निज़ाम से भी खेल रहे हैं, वो तरीका कार से भी खेल रहे हैं, अपने ओहदे से भी खेल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कौन उनका एडवाइजर है। उनके पास मेरे ख्याल से एक ही चारा है कि वो चुप करके रिजाइन दे के घर चले जाएं, और मुझे यूं लगता है कि शायद ऐसा ही हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल पर अगर इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं तब भी ये गर्दन से हुए हैं, अगर उस बिल को डिले कराया है और वो 10 दिन का अरसा गुजर गया उसके बाद वापस गए हैं तब भी उसने कानून बनना है। दोनों ही सूरतों में द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जी ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि सदर मुमलिकत की जानिब से आज ट्वीट किया गया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर उनकी जानिब से दस्तखत की तरदीद की गई है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह गवाह है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये कहिएगा, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि अमले के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आरिफ अलवी तो सदर के ओहदे पर हैं, वो तो कार्रवाई कर ही सकते थे। ट्वीट जहां पे उन्होंने किया है इतना टाइम, वो अमले के खिलाफ कार्रवाई में भी उससे कम वक्त लग सकता था, लेकिन ऐसी आप भी बता रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि उन्होंने अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, अमले ने सदर का हुक्म मजरूह किया है। आखिर देखिए, गुजारिश ये है कि इस बिल पर उन्होंने दस्तखत किए थे परसों, 48 घंटे का वक्त गुजर गया है। पूरे मीडिया पर आप भी गवाह हैं, आपने भी इसको रिपोर्ट किया है, पूरे मीडिया पर यह रिपोर्ट हुआ कि सदर साहब ने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये 48 घंटे की क्रिमिनल खामोशी जो है ये इन्होंने क्यों इख्तियार की? उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई कि ये अब अमेंडमेंट बिल जो है ये अब कानून का दर्जा इसको हासिल हो गया, इसलिए कि सदर ने दस्तखत कर दिए। तब क्यों नहीं बोले? ये जो 48 घंटे के बाद आफ्टर थॉट है, इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर पार्टी के अंदर से भी लाठीचार्ज हुआ होगा,
और खुद जो उनके पार्टी के चीफ हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनकी तरफ से भी उनको बड़ा खौफनाक मैसेज मिला होगा। तो मैं समझता हूं कि ये अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक ढूंढी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। तो जो मामला है वो इसका मुतकाजी है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता, वो अब तक गिरफ्तार हो गए होते, और जो भी इनकी कॉन्सेंट थी उसको ये पब्लिक करते, बताते कि मैंने ये लिखा था कि इस बिल के ऊपर से मैं एग्री नहीं करता। समरियां जो हैं वो जबानी लफ्जों के ऊपर ना आती हैं ना वापस जाती हैं, उसके ऊपर एक्शन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो लिखना पड़ता है। तो अब ये तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेट होगा ये मामला तो पता चलेगा कि उन्होंने उसके ऊपर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। और अगर 10 दिन का वक्त गुजरने के बाद उन्होंने वापस भेजा तब भी कानूनी तौर पर इसने कानून बनना था। दैट क्रिमिनल डिले विल अगेन बी ऑन पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो अपने पास लेके बैठे। अच्छा बुखारी साहब, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का भी मामला आप समझते हैं हो सकता है कि वो वोटर से हमदर्दी लेना चाह रहे हों, जैसा कि वो जानते हैं कि तमाम सीनियर क़यादत तो जेलों में है और पीछे वही है। बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे समझते हैं सदर आरिफ अलवी के आज के इस ट्वीट के मुतालिक जिसमें उन्होंने दस्तखत की तरदीद की है? मुझे ये बताइए कि सदर हो और वो कहे कि मुझको पता ही नहीं चला, जबकि पाकिस्तान के हर चैनल पे खबर चली हो, उसके बाद उस बिल के मुताबिक ना सिर्फ लोग गिरफ्तार हुए हों बल्कि उसके बाद रिमांड भी हो गया हो, और ये कई घंटे गुजर गए हों, बल्कि 48 घंटे गुजर गए हों, और वो कहे मेरा अमला भी मेरा कहना नहीं मानता। तो ऐसा नालायक और नाअहल आदमी को तो सदर रहना ही नहीं चाहिए। ये ट्वीट की क्या शोभदाबाजी है? इस्तीफा अपना भेजते कि मेरा अमला मेरा कहना नहीं मान रहा मेरा, और उसके बाद ये घर चले जाते। ये क्यों चिमटे हुए हैं सदारत से और सिर्फ ट्वीट करके शोभदाबाजी कर रहे? हर चीज जो हो रही है ये उसमें ऑन बोर्ड हैं और आगे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, जिस तरह उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो अब माफ़ी मांगते हैं जो इस बिल से मुतासिर हुए हैं, चेयरमैन PTI और दीगर जो सीनियर क़यादत है शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, सदुमर गिरफ्तार हैं और उनको जेलों में अब बंद कर दिया गया है, तो क्या आप वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने दस्तखत किए थे और अब मुझे माफ़ कर दें? भाई माफ़ी मांगने की बजाय मुस्ताफी हो ऐसा नालायक सदर के जिसको 48 घंटे में ये नहीं पता चला कि बिल जो है वो नोटिफाई हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है पाकिस्तान में, और उसके बाद वो कहता है मेरा कहना ही नहीं मानता। यानी इनका कहना आज इन्हें पता चला है। ये पिछले 5 साल से सदर है और सदर का टाइम भी पूरा हो गया है। क्यों चिमटे हुए हैं? अगर इनका कोई कहना नहीं मानता, इनकी मुताबिक चीजें नहीं हो रही और इतनी बड़ी बात हो गई है, ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है। और ये छोटी नाहिली नहीं है कि आपको पता ही नहीं चला। अगर इनके मुताबिक जो ये कह रहे हैं, हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ इनकी मर्जी से हुआ है, अगर नहीं चला इनकी बात मान ली जाए, फिर भी ऐसे नालायक आदमी को सदर रहने का कोई वो मजाज नहीं, उसे हट जाना चाहिए होता। ठीक है तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।